राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है मेरी बहू और मेरे पास बहू के साथ साथ एक छोटा सा है पोता और ये है मेरा पोता और ये उसके हैं पापा यानी मेरे बेटा। तो दोस्तों, जिस उम्र में लोगों को खुद बहू बनने का मौका प्राप्त होता है उस उम्र में मैंने बहू और पोता सब कुछ पा लिया है। ये सारी उपलब्धियां मैंने हासिल कर ली है। मैंने छोटी सी उम्र में जोड़ों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, बुखार, जुखाम, बुढ़ापे का जितनी बीमारियां हैं सारी ले ली हैं और साथ में मैं बहू की सास भी बन गई हूँ। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब सुबह की शुरुआत हुई ऐसे और मैंने पहनी है साड़ी। तो आज फाइनली साड़ी पहनने का मतलब ये हो जाता है कि हम कहीं जाएंगे बाहर और ये हम लोग निकल पड़े हैं बाहर। और ये है मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी जो कि आज निकल पड़ी हैं हम लोगों को लेकर के पोते के लिए पूजा करने के लिए। और ये जो मैंने बहू दिखाई वो मेरी जेठानी की ही बहू है और जेठानी की बहू है दोस्तों, तो मेरी भी वो बहू ही है। और इस तरह हम लोग निकल पड़े क्योंकि ये रास्ता बहुत ही दुर्लभ और कठिन है। इस रास्ते पे गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, तो इस रास्ते पे हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। ये हमारी कुल देवी देवताओं का मंदिर है। और ये दोस्तों, आप लोग जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते में ये पड़े चूल्हे जो ढेर सारे मिट्टी के बना के रखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इनको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। और ये दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं ये है बरी वाला कोहड़ा और इससे बनता है पेठा। और ये पेठा बनता है और हम लोग इसको बोलते हैं बरिया हुआ कोहड़ा। और ये दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ बकरी, जंगल, गांव टाइप का बड़ा ही प्यारा और बहुत ही प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ माहौल है जो देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ बरियावा कोहड़ा होता है इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ तक का रास्ता तो बड़ा ही आसान था, असली मुश्किल तो अब शुरू हुई। जब ये रास्ता हमने देखा और इस पे हम लोगों ने चलने के बारे में सोचा तब हमारी असली मुश्किल चालू हुई, जिसपे धीरे धीरे करके सब निकल गए लेकिन हम तीनों फंस गए। और श्री जो मेरी गोदी में थी उनको छीन लिया गया क्योंकि सबको शक था कि मैं श्री को गिरा सकती हूँ, लेकिन उनकी बड़ी मम्मी ने श्री को नंगे पांव चप्पल अपने उतार करके फेंका और उसके बाद ले लिया श्री को नंगे पांव, क्योंकि श्री को लेकर के आना बड़ा ही मुश्किल था। ये रास्ता बहुत ही कठिन था और फाइनली जद्दोजहद कंप्लीट करते हुए हम लोग आ गए हैं अपने कुल देवी के मंदिरों में। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि मेरी शादी को साल तो काफ़ी हो गए लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी। पता नहीं माता रानी ने मुझे इससे पहले यहाँ पे बुलाया नहीं था, लेकिन इस बार संयोग बना और मैं माता रानी के दरबार में सभी के साथ में इतनी अच्छे टाइम पे आ गई कि मैं बता ही नहीं सकती। नौकरी के चक्कर में बहुत सी सारी चीजें छूट भी जाती है दोस्तों, लेकिन सही है कि दोनों लाइफ जीने का मौका मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। फाइनली हम लोगों ने लिया प्रसाद और प्रसाद लेकर के हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और मंदिर में हम लोगों ने माता रानी की पूजा और माता रानी से लिया आशीर्वाद। माता रानी हमें ऐसे ही खुशहाल बनाए रहे। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी में हो गया है कि हम भगवान से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही रहते हैं कि मुझे ये दे दो भगवान, ये नहीं दिया आपने, ये शिकायत करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने हम लोगों को जितना दिया है उतने में अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारी जिंदगी बड़ी ही अच्छे तरीके से और सुखमय तरीके से आगे चलती रहेगी। दोस्तों, हमें ये भी पता होता है कि फाइनली हमारी मंजिल वही है कि हमें आंखें बंद करके और ऊपर निकल लेना है धीरे से, लेकिन फिर भी पूरा जीवन हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमेशा परेशानियों में, तकलीफ में और अपने मन को दुखी करके ही जीते हैं। और मंदिर के बाहर जब आए दोस्तों तो यहाँ पे ढेर सारे त्रिशूल चढ़े हुए थे और ढेर सारी चीजें जो लोगों ने अपनी मान्यताओं के लिए मांग के रखा है कि भगवान यदि आप पूर्ण करेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे जैसे। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान जी हमारी मनोकामनाएं ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं, हम जिस काबिल होते हैं वो हमें खुद ब खुद दे देते हैं। आगे दोस्तों बगल में यमुना माता का पूरा मंदिर भी है और यमुना जी यहाँ पे बह रही हैं। तो हम लोगों ने मंदिर पे तो नहीं जाने का प्लान बनाया क्योंकि बच्चे हैं साथ में। हम लोग वहाँ पे आगे बढ़े और उसके बाद हम लोग गए और यहाँ पे देखा हमने यमुना माता का सुंदर सा नज़ारा और जो यहाँ पे कलकल की नदियों की धारा बह रही है उसे देख के बड़ा सुकून प्राप्त हुआ। और ये है मेरा बेटा और जो एक आर्मी मैन है लेकिन इस टाइम छुट्टी पे है, तो ये घर में आया हुआ है। और फाइनली हम लोग वहाँ से घूम घाम करके सभी लोग
वापस अपने घर की ओर निकले और यहाँ पे क्योंकि हम लोग पैदल चल के थक गए थे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैठ के किए थोड़ी देर विश्राम। और विश्राम करने के बाद हम लोग अब चल दिए हैं फिर से और आ गए हैं घर। अब उसके बाद श्री को खुश करने के लिए इनके एक भाई लगे और ऐसे नमूनेबाजी दिखाई। श्री थोड़ा खुश हुई लेकिन श्री ज़्यादा खुश हुई नहीं। फिर श्री को लाया गया बाहर, मालिश करके बिठाया गया और ये हमारे प्रसाद है जो हमारी देवी माता, कुल देवी माता जिनको मरी माता कहते हैं, मरी देवी को चढ़ा था वो प्रसाद मिला। तो श्री ने झपट्टा मार के प्रसाद खुद उठा लिया कि सभी खाओ या ना खाओ लेकिन मैं जरूर खाऊंगी। और दादी पोती दोनों मिलकर के प्रसाद को खाते हैं।